नेक्स्ट थ्योरम है तुम्हारे पास लिमिट पॉइंट में। ए पॉइंट P इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट A इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी नेबरहुड ऑफ P कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ A। जैसे हमने डेफिनेशन की थी उसमें ये था कि कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ A अदर देन P। अब और एक सेकंड डेफिनेशन ये वाली भी आई थी इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स वाली, तो हमें ये प्रूफ करना है इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ ए, क्योंकि एटलीस्ट वन पॉइंट वाली होती है हमारे पास। अब हमने ये प्रूफ करना है कि अगर कोई पी किसी सेट ए का लिमिट पॉइंट है इफ़ एंड ओनली इफ़, तो हर पी का हर नेबरहुड बहुत सारे पॉइंट कंटेन करेगा ए के। तो ये दोनों कंडीशन इज नेसेसरी। पहले नेसेसरी कंडीशन में हम ये मान लेते हैं कि पी बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अब हमें ये प्रूफ करना है कि एवरी नेबरहुड ऑफ पी कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ ए। तो अगर लेट पी बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, सपोज हम उल्टा मान के चल लेते हैं। सपोज करते हैं कि देयर एग्जिस्ट सम नेबरहुड ऑफ पॉइंट ऑफ पी विच कंटेन्स फाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट ऑफ ए। अब हमें इनफाइनाइट प्रूफ करना है तो हम फाइनाइट मान के चल रहे हैं। तो नेबरहुड क्या होता है हमारे पास, वही फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 पी माइनस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ ए। तो फाइनाइट नंबर जो है वो ये मान लेते हैं कि लेट P1 P2 P3 Pn बी सच पॉइंट्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम P। तो ये जो पॉइंट है P1 टू P से लेकर Pn तक, ये वाले पॉइंट हमारे पास इसके नेबरहुड के ए में कंटेन कर रहे हैं और ये फाइनाइट नंबर है। अब हम डेल्टा मानते हैं मिनिमम ऑफ P माइनस P1 P माइनस P2 P माइनस P3 P माइनस Pn। P1 P2 P3 पहले से नेबरहुड है P का, मतलब कि P और P1 में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे 1.1 और 1.2 मान लो इतना डिफरेंस है। फिर P जैसे 1.1 ले लिया, P1 1.2 ले लिया, P 1.1 है तो P2 1.3 हो जाएगा या माइनस 1.1 मीन्स इस तरह से तुम्हारे 1 हो गया। इस तरह से तुम्हारे पास वो जो सबसे छोटा होगा इनमें से डिफरेंस, वो तुमने डाल्टा ले लिया। तो डाल्टा तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत छोटा पॉइंट आ गया, मान लो 1 और 1.1 है, तो इसका डिफरेंस कितना हो गया 0.1। तो डाल्टा कितना हो गया 0.1। तो डाल्टा हमारे पास बहुत छोटी क्वांटिटी होगी, तो डाल्टा जो लाई करेगा 0 से लेकर P माइनस P i के बीच में लाई करेगा, वेयर i इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। अब डाल्टा हमारे पास हमने जैसे ये लिए थे P1 1.1 1.2 1/3 ये वाले पॉइंट लिए थे, मान लो ये फाइनाइटली मैनी नंबर से पॉइंट। तो अब P माइनस डेल्टा और P प्लस डेल्टा ये भी तो नेबरहुड ऑफ P है, लेकिन अब ये तो 1.1 और 1.2 के बीच में आ गया 0.1। तो मतलब ये जो है वो A में कंटेन नहीं किया, क्योंकि A में तो हमने P1 P2 Pn तक वाले पॉइंट लिए थे फाइनाइट नंबर, लेकिन P माइनस डेल्टा और P प्लस डेल्टा और भी छोटा कर दिया हमने, और वो हमारे पास A में कंटेन नहीं किया। अदर सिर्फ A में क्या कंटेन करेगा, P करेगा। तो इट मीन्स P इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ A, क्योंकि P के अलावा कोई और हमारे पास इसके नेबरहुड P माइनस डेल्टा P प्लस डेल्टा जो नेबरहुड था P का, वो हमारे पास एंड कंटेन नो पॉइंट ऑफ A अदर देन P। सो P इज़ नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ A विच इज़ ए कंट्राडिक्शन, क्योंकि हमें P लिमिट पॉइंट ऑफ A है, हम ये लेकर चले थे। दस अवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग। तो एवरी नेबरहुड ऑफ P कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ A। तो सिंपल फर्स्ट तो सिंपल ये प्रूफ होगा तुम्हारे पास, तुमने ये लेकर चले कि P लिमिट पॉइंट ऑफ A है, और तुमने प्रूफ कर दिया कि एवरी नेबरहुड ऑफ P कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट ऑफ A। अब तुम्हारे पास सफिशेंट कंडीशन में है कि एवरी नेबरहुड ऑफ P कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ A। तुमने P को प्रूफ करना है इस लिमिट पॉइंट ऑफ A। अब हमें पता है कि अगर P के नेबरहुड में बहुत सारे पॉइंट हैं, दिस पॉइंट ऑफ A दिस गिव्स दैट एवरी नेबरहुड ऑफ P कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ A, मतलब कि बहुत सारे हैं तो एटलीस्ट वन तो होगा ही होगा, तो बस डिफरेंट फ्रॉम P, हैंस P इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ A। और ये तुम्हारे पास P उसकी लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन थी, तो इससे तुम्हारे पास ये प्रूफ हो जाएगी। ये वाली थ्योरम अच्छी तरह से करनी है, इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये। उसके बाद नेक्स्ट है if A and B are subsets so far, then if A is subset of B, that implies derived set of A is subset of derived set of B, A dash subset of B dash। ये प्रूफ करना है।
अगर लेट ए सबसेट ऑफ बी, अब हमें ये प्रूफ करना है ए डैश सबसेट ऑफ बी डैश। हम मान के चलते हैं, ये तुमने +1 में सेट में बहुत सारी थ्योरम ऐसे किए होंगी। जब तुम्हें किसी का सबसेट प्रूफ करना होता था तो तुम क्या करते थे कि जैसे पहले को जिसको हमने सबसेट प्रूफ करना है उसमें कोई एलिमेंट ले लेते थे x, और उससे हम उसके बाद उसी एलिमेंट को दूसरे सेट में प्रूफ कर देते थे। तो उससे क्या होता था, ए सबसेट ऑफ बी, ए डैश सबसेट ऑफ बी डैश। अब हमें ए डैश को बी डैश का सबसेट प्रूफ करना है तो हम x एलिमेंट ले लेते हैं ए डैश का, दैट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए डैश। अगर ए डैश में इम्प्लाई कर रहा है तो इट मीन्स x इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए। अब लिमिट सेट है, सो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज़ ए नेबरहुड ऑफ x एंड कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ a, क्योंकि नेबरहुड है उसका। और आल्सो a इज सबसेट ऑफ b। अब a b का सबसेट है, तो अगर उस x का नेबरहुड जो a में जो x a में लाई कर रहा था और उसका नेबरहुड कंटेन कर रहा है इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ a, और a सबसेट ऑफ b है, तो इट मीन्स इसका नेबरहुड b में भी बहुत सारे पॉइंट कंटेन करेगा एंड कंटेन इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट b के भी बहुत सारे पॉइंट कंटेन करेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, x इज एलिमेंट पॉइंट ऑफ b हो जाएगा। बस तुमने वही प्रूव कर दिया कि x बिलोंग्स टू a डैश, दैट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b डैश। सो a डैश इज सबसेट ऑफ b डैश। सेकंड प्रूफ करनी है a यूनियन b डैश इक्वल टू a डैश यूनियन b डैश। अब इसमें क्या करूँ, अब हमें पता है ऐसे में प्रूफ करने के लिए, इक्वल प्रूफ करने के लिए क्या करते थे, पहले एक को दूसरे का सबसेट प्रूफ कर दिया, फिर दूसरे को पहले का सबसेट प्रूफ कर दिया, दोनों इक्वल हो जाते थे। तब हमें पता है जो ए होता है ये ए यूनियन बी का सबसेट होगा, क्योंकि यूनियन का वो सेट सबसेट होता है, एंड बी भी ए यूनियन बी का सबसेट होगा, क्योंकि ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट होंगे बी के और ए के भी। तो अगर अभी हमने पहले पिछली थ्योरम में प्रूफ किया कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए डैश बी डैश का सबसेट होगा। तो उसी तरह अगर ए यूनियन बी का सबसेट है तो ए डैश ए यूनियन बी डैश का सबसेट होगा। उसी तरह बी ए यूनियन बी का सबसेट है तो बी डैश ए यूनियन बी डैश का सबसेट होगा। तो इससे तुम्हारे पास प्रूफ हो गया कि ए डैश यूनियन बी डैश इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी डैश। दोनों को लिया तो तुम्हारे पास ये ए डैश यूनियन बी डैश इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी डैश हो जाएगा। अब इसको फर्स्ट पॉइंट मान लिया। अब सेकंड हमने प्रूफ करना है ए यूनियन बी डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। तो तुम एक्स कोई एलिमेंट मान लो ए यूनियन बी डैश का, तो अगर एक्स ए यूनियन बी डैश का एलिमेंट है तो इट मीन्स एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए यूनियन बी। तो एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स ए पॉइंट, हम मान लेते हैं कि एक्स का नेबरहुड है कोई वाई जो ए यूनियन बी में कंटेन करेगा, वेयर वाई नॉट इक्वल टू एक्स होगी, अदर देन एक्स होता है ना, तो वाई नॉट इक्वल टू एक्स हो गया। तो अगर वाई ए यूनियन बी में कंटेन करेगा तो वाई या तो ए में करेगा या वाई बी में करेगा, ठीक है। सो वाई इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ ए और सॉरी एक्स इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, क्योंकि एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स ए पॉइंट, क्योंकि वाई को तुमने एक्स का नेबरहुड माना था तो वो या तो ए में कंटेन करेगा या बी में, तो एक्स इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए होगा या एक्स इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ बी होगा। तो इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए डैश और एक्स बिलोंग्स टू बी डैश। सो एक्स बिलोंग्स टू और का मतलब क्या होता है, यूनियन हो जाता है ए डैश यूनियन बी डैश। दस एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी डैश, दैट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी डैश, दैट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। मतलब कि तुम ए यूनियन बी डैश मान के चले थे एक्स उसमें, और इस प्रूफ तुमने कर दिया एक्स बिलोंग्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। इससे तुम्हारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। तो फर्स्ट तुमने ये प्रूफ कर दिया था ए डैश यूनियन बी डैश इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी डैश, फर्स्ट ये था। और सेकंड तुमने ये प्रूफ कर दिया, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए यूनियन बी डैश इक्वल टू आ जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश। अब तुम्हें ये प्रूफ करना है यूनियन वाला तो इक्वल होते हैं, ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, लेकिन इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी डैश कंटेंड करता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं होते और तुम्हें इस एग्जांपल से शो भी करना है। तो इसके लिए तो सिंपल है, हमें पता है अगर यूनियन सेट जो होता है ए
ए यूनियन बी में लाई करता है, लेकिन इंटरसेक्शन में वो इंटरसेक्शन उस सेट में लाई करती है, तो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए, उसी तरह ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी। तो उनकी लिमिट सेट क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश सबसेट ऑफ ए डैश और ए इंटरसेक्शन बी डैश सबसेट ऑफ बी डैश। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए इंटरसेक्शन बी डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये आ जाएगा। क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी डैश ए डैश में का भी सबसेट है, बी डैश का भी सबसेट है, तो उनके इंटरसेक्शन का सबसेट होगा वो। तो ये तो फर्स्ट तो प्रूफ हो गया। अब सेकंड में तुमने एग्जांपल से शो करना है। लेट ए इक्वल टू तुम मान लो 1 2 है और बी इक्वल टू 2 3, कोई भी मान लो, बस इसमें एक पॉइंट सेम ले लेना। तो अब ए इंटरसेक्शन बी 5 आ रहा है, और अगर 5 का लिमिट पॉइंट क्या होता है, लिमिट सेट 5 ही होता है, तो इंटरसेक्शन बी डैश क्या हो गया 5। अब ए डैश क्या होगा, ए का ड्राइवर सेट क्लोज इंटरवल होता है ओपन का 1 2, और बी का क्या होगा क्लोज इंटरवल 2 3। अब इनके इंटरसेक्शन में 2 आ गया, क्योंकि 2 अब क्लोज है ना, तो 2 दोनों में आ रहा है, तो उनके इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी डैश तुम्हारे पास 5 आया और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश 2 आ गया, तो सो ये इक्वल नहीं है। उसके बाद है ए फाइनाइट सेट हैज़ नो लिमिट पॉइंट, कि किसी फाइनाइट सेट के लिमिट पॉइंट नहीं होते। लेट इसका प्रूफ है, जैसे लेट ए बी ए फाइनाइट सेट, सपोज दैट सेट ए हैज़ ए लिमिट पॉइंट पी। अब हमें ये प्रूव करना फाइनाइट सेट हैज़ नो लिमिट पॉइंट, तो उल्टा मान के चलिए कि हम मान लेते हैं कि ए का एक लिमिट पॉइंट है पी। अगर ए का लिमिट पॉइंट होगा पी, तो पी का हर एक नेबरहुड, एवरी नेबरहुड ऑफ पी कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ ए विच इज़ नॉट पॉसिबल एज ए इज़ फाइनाइट सेट। क्योंकि पी का नेबरहुड इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट करेगा कंटेन, लेकिन ए में फाइनाइटली पॉइंट है, फाइनाइट पॉइंट है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। सो पी कैन नॉट बी लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए, हैंस ए फाइनाइट सेट हैज़ नो लिमिट पॉइंट।